दोस्तों, मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज मैं आपके सामने मालूमात आम्मा यानी सामान्य ज्ञान सक्षमता परीक्षा के लिए तीसरा पाठ या तीसरा भाग या तीसरा हिस्सा लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आप सबसे, हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, असातिज़ा किराम हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, गुजारिश है कि आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं कुछ भी डालूं वो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल है, आइन साज कमेटी के दायमी सदर कौन थे? आइन साज कमेटी कहते हैं यानी संविधान सभा के जो है अस्थाई या स्थायी पढ़ेंगे, दायमी कहते हैं स्थायी को, सदर कहते हैं अध्यक्ष को, यानी दायमी सदर कौन थे? तो इसका जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आइन साज कमेटी के परमानेंट अस्थायी सदर थे। अगला प्रश्न है, इसी का हिंदी में है, संविधान सभा के अस्थायी या स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, आइन साज कमेटी के फॉर्मेट कमेटी के सदर कौन थे? फॉर्मेट कहते हैं प्रारूप को, आइन यानी संविधान बनाने वाली जो है कमेटी थी, उसके फॉर्मेट कमेटी थी, उसके सदर, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये थे। तो दोनों में फर्क है। पहला है आइन साज कमेटी के दायमी सदर यानी परमानेंट अस्थायी सदर, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे में जो है फॉर्मेट कमेटी के सदर जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका जवाब है लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। हिंदी में देख लें प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है, आलमी यौम ख़वातीन यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन या किस तारीख को या किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 8 मार्च को। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अगला सवाल है, आलमी यौम रेड क्रॉस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 8 मई। प्रश्न देखना है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 8 मई। महिला दिवस 8 मार्च और आलमी यौम रेड क्रॉस 8 मई को। दोनों को याद रखना है। दोनों में फर्क यह है कि ये 8 मार्च को और ये 8 मई को मनाया। अगला सवाल है, तुलुए आफताब के नाम से कौन सा मुल्क मशहूर है? तुलुए आफताब कहते हैं सूरज निकलने का कौन सा देश, सबसे पहले जिस देश में सूरज निकलता है वो कौन सा देश है? तुलु माने निकलना, आफताब माने सूरज। तो तुलुए आफताब यानी सूरज के निकलने के नाम से कौन सा मुल्क माने देश मशहूर प्रसिद्ध है? इसका जवाब है जापान। सबसे पहले सूरज जो तुलु होता है, निकलता है, वो जापान में निकलता है। हिंदी में देख लें सूर्योदय। सूर्योदय का मतलब है सूरज का निकलना। सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है यानी मशहूर है? उत्तर जापान। अगला सवाल है, रकबे के लिहाज से यानी क्षेत्रफल के लिहाज से मतलब दृष्टि से हिंदुस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है, यानी भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब है गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है। प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है गोवा। अगला सवाल है, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी कब बनी, यानी दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी कब बनी? तो ये 1911 ईस्वी में बनी है। तो इस सवाल में अच्छे ध्यान रखना है कि दिल्ली बहुत बार हिंदुस्तान की भारत की राजधानी बनी है, फिर दूसरी जगह कभी जो है वो आगरा बन जाया करता था, तो बनती रही और फिर वहां से राजधानी हटती रही, लेकिन परमानेंटली जो है, जो अब तक राजधानी है, 1911 में बनी दिल्ली भारत की राजधानी। प्रश्न देख लें, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? उत्तर 1911 ईस्वी। अगला सवाल है, सबसे चमकीला सैयारा। सैयारा को हिंदी में ग्रह कहते हैं, यानी एक तो होता है सितारा और एक होता है सैयारा। सैयारा वो होता है जिनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, जैसे पृथ्वी हमारा है तो ये एक सैयारा है, और पृथ्वी का जो सैयारा है यानी पृथ्वी का जो ग्रह है उसको उपग्रह हम लोग हिंदी में कहते हैं, और उर्दू में याद रखना है जेली सैयारा। अगर एग्जाम में आ जाए कि जमीन का जेली सैयारा कौन सा है, यानी उपग्रह कौन सा है, तो चांद है जमीन का जेली सैयारा। तो सबसे चमकीला सैयारा यानी सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका जवाब है जोहरा। जोहरा उर्दू में इसको कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं शुक्र। शुक्र जो है
वो सबसे चमकीला ग्रह है या सैयारा है? प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है शुक्र। अगला सवाल है, ओणम किस सूबे का मशहूर त्योहार है? यानी किस राज्य का जो है प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका उत्तर है केरल। इसका जवाब है केरल। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का, इसी का है हिंदी में, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका उत्तर है केरल। अगला सवाल है, हिंदुस्तान का कौमी खेल, कौमी का मतलब राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका जवाब है हॉकी। भारत का जो है राष्ट्रीय खेल वो हॉकी है। प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर हॉकी। अगला सवाल है, हिंदुस्तान का कौमी फूल यानी राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फूल हिंदुस्तान का कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो उत्तर है कमल। अगला सवाल है, हिंदुस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? कौमी दरख्त यानी राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका जवाब है बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो उत्तर है बरगद। अगला सवाल है, हिंदुस्तान का कौमी फल कौन सा है? यानी भारत का जो है राष्ट्रीय फल किसको माना जाता है, कौन सा है? तो इसका जवाब है आम। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसी का है हिंदी, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो उत्तर है आम। अगला सवाल है, हिंदुस्तान का कौमी आबी, आबी कहते हैं जलीय यानी पानी में रहने वाला जो जानवर होता है उसको आबी कहते हैं। तो राष्ट्रीय, कौमी का मतलब राष्ट्रीय जलीय जीव, जानवर माने जीव होता है, कौन सा है? तो इसका जवाब है गंगा डॉल्फिन। प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो उत्तर गंगा डॉल्फिन। अगला सवाल है, हिंदुस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? यानी राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। इसका जवाब है बाघ। प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो उत्तर बाघ। हिंदुस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? यानी राष्ट्रीय पक्षी, परिंदा कहते हैं पक्षी को, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, हम सब जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका उत्तर है, उत्तर इसका मोर, उत्तर मोर। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के कौमी परचम, कौमी परचम कहते हैं जो राष्ट्रीय झंडा है, झंडा को परचम कहते हैं, राष्ट्रीय, कौमी माने राष्ट्रीय, के लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है? रेशियो कहते हैं अनुपात को, तो अनुपात होता है यानी कितना लंबा कितना चौड़ा दोनों में है। तो इसका जवाब है 3:2। जितना बड़ा भी हम झंडा बनाएंगे उसका यही अनुपात रहेगा, छोटा बड़ा बनाए बड़ा बनाए तो 3:2 में हम झंडा बनाएंगे अपने कौमी तिरंगे को। प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2। इसको याद रखना है, समझना है कि चाहे जितना बड़ा भी हम झंडा बनाएंगे इसका अनुपात यही रहेगा, छोटा बनाए बड़ा बनाए मीडियम बनाए अपने तिरंगा को, तो अनुपात यही रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान का कौमी गान, कौमी गान ही के नाम से है, इसको गान माने गीत भी होता है लेकिन गीत अलग है तो इसलिए कौमी गान ही कहा है मैंने। कौमी गान किसने लिखा है? तो ये बहुत ही मशहूर है, जवाब है इसका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ हिंदी में लिखते हैं, उर्दू में रविंद्रनाथ टैगोर, नाथ टैगोर। उसके बाद इसी का हिंदी है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। उर्दू में रविंद्र लिखते हैं, हिंदी में रविंद्र लिखते हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान का कौमी गीत किसने लिखा? तो इसका जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसका अगला सवाल है, सवाल नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो इसका उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है, कौमी गीत लिखा है।